Yes, students, ready for the session number 4। और आज हम करने वाले हैं प्रश्नावली 2.4। तैयार हो? सभी जने तैयार होके आए हो? ठीक है, शुरुआत कर रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 1, रेडी? ओके। अमीना एक संख्या बोलती है, इसमें से 5/2 घटाकर परिणाम को 8 से गुणा कर देती है। अब जो परिणाम मिलता है वह सोची गई संख्या की तिगुनी है। बताओ सोची हुई संख्या क्या है? पहला क्वेश्चन ही अच्छा है। माना कि सोची हुई संख्या है x। x में 5/2 घटाकर परिणाम को 8 से गुणा करके जो परिणाम आया वह सोची गई संख्या का 3 गुना है। आ गई इक्वेशन, करिए सॉल्व। ये आ गया इक्वेशन। करो 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 करो। कैसे करोगे बताओ? ये गुणा करो, ये हो जाएगा 8x माइनस ये इससे कट जाएगा तो ये हो जाएगा 5 × 4 बराबर 3x हो जाएगा। देखो हुआ कि नहीं हुआ? फिर ये हो जाएगा 8 - 3x इज इक्वल टू 20, उधर ले गए तो 5x बराबर 20, x बराबर 4। फटाफट। क्वेश्चन नंबर 2। दो संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की 5 गुनी है। प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर पहली संख्या दूसरी की 2 गुनी हो जाती है। संख्याएं ज्ञात करो। दो संख्याओं में पहली संख्या यानी x दूसरी की 5 गुनी, ठीक है। दोनों संख्या में 21 जोड़ने पर पहली संख्या दूसरी की दुगुनी हो जाती है। ये इक्वेशन आई कि नहीं आई? ज्यादा जल्दी जल्दी करना सीखो मेरे साथ। ये पहला नंबर, ये दूसरा नंबर, ये मेरा फॉर्मूला, ये मेरी इक्वेशन। आई कि नहीं आई? सवाल को समझना है प्रॉपर तरीके से। यस। और ये सॉल्व करना तो आपको आता ही होगा, बहुत सारी इक्वेशन सॉल्व कर चुके हो, अब तो आपको आता होगा। 3x बराबर 20, x इज इक्वल टू 7, तो दूसरी वाली संख्या हो गई 5 गुनी। 7 × 5 = 35। क्लियर? क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3। 2 अंकों की दी हुई संख्या, 2 अंकों, इकाई दहाई, हाँ लफ में संख्या का योग 9 है। इस संख्या में, अच्छा ये योग समझ, एक तो मान लो b और एक हो जाएगी b + 9, समझ लेना। नहीं नहीं नहीं, उल्टा गड़बड़ है। एक तो है b, एक है b 9 - b। हाँ ये लफड़ा है यहाँ पे, जरा देखो, ये देखो, ध्यान देना। एक वापस मिटा रहा हूँ। एक तो है b, एक है 9 - b, क्योंकि दोनों संख्याओं का योग 9 है। हाँ ये खास बात है। इस संख्या के अंकों में स्थान बदलकर प्राप्त संख्या दी हुई संख्या से 27 अधिक है। तो पहली संख्या लिखिए साहब। पहली संख्या मान लो यहाँ तो हो गया 9 - b गुणा 10 और प्लस b। पहली संख्या उल्टा किया तो ये हो जाएगा 10b + 9 - b। अब बड़ी कौन है? ये बड़ी संख्या से, यानी ये जो संख्या है ना, ये पहली वाली, ये वाली, ये इससे जो है ना 27 ज्यादा है। करो इक्वेशन, बनाओ इक्वेशन। ये इक्वेशन बनाई, ये पहली संख्या b, दूसरी ये, तो पहली मान लो ये, दूसरी हो गई ये, नहीं ये तो पहली है, ये तो पहली है। क्या किया? ये तो पहली है ना। 9b + 9 इसको सॉल्व किया और दूसरी वाली उल्टा कर दिया, ये हो गई ये दूसरी संख्या। क्लियर?
लिख लो सब लोग, उतार लो ढंग से। इकाई और दहाई उल्टा पुल्टा किया है। दोनों संख्याओं में जो पहली वाली है आफ्टर इंटरचेंजिंग, ये जो डिफरेंस है वो 27 है। अब इक्वेशन सॉल्व करो। ये इक्वेशन आ गई 90 माइनस 9b, फिर ये माइनस है, इधर माइनस को खोला तो ये अंदर भी माइनस आ। यही समझने वाली बात है, यही समझने वाली बात है। यही बच्चे गलती करते हैं, गलती नहीं होनी चाहिए। इसके लिए तरीका क्या है? इसके लिए तरीका है कि सॉल्व करिए, खुद से सॉल्व करिए, माइंड को अप्लाई करिए, फिर देखो गलती आंसर आ रहा है, अगेन यू सी द वीडियो, देन ट्राई अगेन। ये आ गया 90 माइनस 9 माइनस 18b इज इक्वल 27। ये हो गया 81 माइनस दिस, तो ये माइनस का 18b इधर चला गया, माइनस 81, दोनों माइनस। अब यहाँ पर आया देखो, माइनस का 18b इज इक्वल टू माइनस का 54, ये माइनस माइनस बन गया प्लस, तो b बराबर हो गया 54/18, काटा 18 54, b क्या आ गया, और 9 माइनस b 6, उत्तर आया क्या आया 36। ये क्वेश्चन थोड़ा अलग प्रकार का है ना, अलग, इसको दोबारा से समझ लेना। पहला b, दूसरा 9 माइनस b, पहली संख्या यहाँ 10b, दहाई, ये इकाई, इसको सॉल्व कर लिया, फिर इसको बना दिया दहाई, इसको बना दिया, इसको इकाई बना दिया, फिर इसको भी सॉल्व कर दिया, खोला इसको 90 माइनस 10b प्लस b, ढंग से समझना, ये 90 माइनस 10b। अब इन दोनों का अंतर किया 27, फिर इक्वेशन सॉल्व कर ली। चलो आगे, फिर आ रहा 2 अंक। 2 अंकों की दी हुई संख्या में एक अंक दूसरे का 3 गुना। वाह भाई, वाह भाई। इन अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या को दी गई संख्या में जोड़ने पर 88 प्राप्त होता। कर लो, ये तो बहुत इजी है। एक तो है b, दूसरा है 3b, तो एक तो मान लो 3b गुणा 10 प्लस b, दूसरा हो जाएगा उल्टा कर दो तो b गुणा 10 प्लस 3b, दोनों को जोड़ दो 88। करो सॉल्व, करिए। पहली संख्या b, दूसरी 3b, पहला मान लो इसको 3b को दहाई मान लो पहले, तो ये हो जाएगा पहला नंबर कितना हो जाएगा 30b, इसको लिख दो भली 30b प्लस b, लिख दो भली, ये हो जाएगा 31b, और दूसरे वाला 10b प्लस 3b, ये हो जाएगा 13b, दोनों को जोड़ दो तो 31b प्लस 13b बराबर 88, तो 44b बराबर 88, b बराबर 2, और दूसरी संख्या 3 गुनी है तो 6 62, उत्तर। वापस देख लो, ये सारा सवाल कुछ कठिन नहीं है लेकिन समझने वाला है, 2 अंकों वाला। चलो आगे, पांचवा नंबर क्वेश्चन। शोभो की मां की आयु शोभो की आयु से 6 गुना है, तो माना कि शोभो की आयु x, तो उसकी मम्मी की आयु है 6x, ठीक है। 5 वर्ष बाद शोभो की आयु उसकी मां की वर्तमान आयु, वर्तमान, ये बड़ा खेल है, हाँ ये जबरदस्त चीज है, ये वाली से 1/3 हो जाएगी। अब देखो क्या है, माना कि शोभो की आयु x, मम्मी की आयु कितनी 6x, 5 वर्ष बाद यानी कि x प्लस 5, ये हो जाएगी 6x प्लस 5, क्लियर है। उसकी शोभो की, उसकी माँ की वर्तमान आयु की 1/3 हो जाएगी, तो 6 शोभो की आयु x प्लस 5 जो है माँ की वर्तमान आयु
की 1/3 हो जाएगी। देखो कैसे किया इसको, करो देखा। आ जाओ जरा सिस्टमेटिक समझते हैं। माना कि शोभो की आयु है x, मम्मी की आयु है 6x, ठीक है, और x + 5 साल बाद उसकी मम्मी की वर्तमान आयु, बस ये मैंने कहा था ना, वर्तमान आयु 5 साल बाद अगर मम्मी की आयु पूछेगा ना तो वो तो हो जाएगा 6x + 5, लेकिन वो नहीं कह रहा है। वर्तमान आयु की उसकी तिहाई, 1/3, ये मेरी इक्वेशन आ गई। बस यहां तक अपने को इंटेलिजेंसी चाहिए, उसके बाद तो कैलकुलेशन है। करिए करिए। तो कितना हो गया, इसको इससे काट दिया 2, तो x + 5 जो 2x, तो 2x - x इधर ले लो चाहे इधर ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 2x को इधर ले गया मैं, 2x - x = 5 और x = 5। तो शोभो की आयु है 5 साल, मम्मी की आयु है 30 साल, 6 गुना। अच्छा सवाल है, अच्छा सवाल है कि नहीं है? मजा आया कि नहीं आया? वर्तमान आयु का खेल है, बच्चे लोग गलती कर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, महूली गांव में, कौन सा गांव है? महूली, एक तंग आयताकार भूखंड विद्यालय बनाने के लिए सुरक्षित भूखंड की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात दे रखा है भैया, अनुपात। और ग्राम पंचायत वाले इस भूखंड की बाढ़ करनी है, इसको फेंसिंग करनी है, बाढ़ बनानी है। 100 रुपए प्रति मीटर की दर से 75,000 रुपए लगे। तो जरा भूखंड का नाप तोल निकालो। लंबाई मान लो उसकी जो है लंबाई और चौड़ाई में 11x और चौड़ाई है 4x। पेरीमीटर, परिधि क्या हो जाएगा? 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई होता है कि नहीं होता है? तो ये हो जाएगा 2 गुणा 11x + 4x होगा कि नहीं होगा? तो ये हो जाएगा 15 दूनी 30x होगा कि नहीं होगा? कुल परिधि, इसको 100 रुपए से गुणा कर दो, बराबर 75,000 रुपये आना चाहिए। निकालो, देखे इस फॉर्मूले से क्या आता है। ये आपका क्या कहते हो, आयताकार भूखंड दिया हुआ है 11x 4x, पेरीमीटर का फॉर्मूला दिया हुआ है 30x, ओके, दे रखा है प्रति मीटर 100 रुपए की रेट से 75,000 रुपये निकालो। तो ये आ जाएगा आपका 3000x बराबर 75,000, 75,000। तो x बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 75,000 बटा 3, 3 जीरो तो 3 जीरो क्या, 3 से 25, तो x बराबर आया 25। तो लंबाई आई 11x यानी 275 मीटर, चौड़ाई आई 4x यानी 100 मीटर। ये आया उत्तर। आया मजा? कितना अच्छा सवाल है, कितना अच्छा सवाल है, मजा आया। परिधि का फार्मूला 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई होता है कि नहीं होता है, कि भूल गए? बस फिर तो इक्वेशन सॉल्व करनी है। चलिए अगला सवाल करते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं भैया। हसन स्कूल वर्दी बनाने के लिए 2 प्रकार के कपड़े खरीदता है। इसमें कमीज के कपड़े का भाव 50 रुपये, पतलून का भाव 90 रुपये। कमीज के प्रत्येक में 3 मीटर कपड़ा लगता है तो पतलून में 2 लगता है। कपड़े को क्रमशः 12%, 10% लाभ में बेचता है। 36,600 प्राप्त करता है। पतलूनों के लिए कितना कपड़ा खरीदा? बड़ा टेक्निकल सवाल है, बहुत ही अलग प्रकार का सवाल है। पहले तो कह रहा है 50 रुपये मीटर शर्ट का कपड़ा है और वो पतलून है, पैंट ट्राउजर, उसका 90 रुपये का रेट है। फिर उसमें जो है शर्ट अगर 3 मीटर लगता है तो 2 मीटर पैंट में लगती है। फिर वो 12% में उसमें कमाता है, शर्ट में 10% पता नहीं पैंट में कमाता है। तो इतने रुपये कमाता, जरा करके देखते तो बड़ा अच्छा सवाल है। हाँ सब आ जाओ।
मान लिया अभी क्या दिया हुआ है, 3 मीटर की जगह 2 मीटर, तो हम क्या मानेंगे कि मान लिया कपड़ा लगा 3x और पेंट का कपड़ा लगा 2x। अब निकालेंगे, कपड़ा मालूम चल गया, अब मिला रेट निकालनी है। खास सबसे पहले तो सेलिंग प्राइस निकालनी है। 12% प्रॉफिट कमाया शर्ट पे, तो 50 गुणा आता है कि नहीं आता है? 12% प्रॉफिट का फॉर्मूला भूल गए कि याद है? 100 रुपए पे कमाता है 112 रुपए, 1 पे कमाएगा 112/100, फिर 50 पे कमाएगा। भूल गए कि याद है? तो ये मैंने फॉर्मूला किया, 56 रुपए आए सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। पेंट का भी निकाल लिया, 10% के प्रॉफिट से 99 रुपए आया विक्रय मूल्य। दोनों में अब अपने इक्वेशन अपनी ये है, बस यहां है गणित, यहां है गणित। 56 गुणा 3x, 99 गुणा 2x बराबर 36,600। अब निकालो x। यहां तक पहुंचने का खेल था बच्चों। वापस को मिटा दूं क्या आपके लिए? ये मैंने मिटा दिया, जरा देख लो शांति से। शर्ट 3x, ट्राउजर 2x, सेलिंग प्राइस शर्ट का 12% से, पेंट का 10% से 99 रुपये, फिर ये निकाला। और इसको सॉल्व किया। ये गणित भी मत भूलना, हाँ ये 168 198 इज इक्वल टू दोनों को 366, फिर भाग लगाया, सीधा उत्तर आ गया 100 x बराबर। तो इसका मतलब पेंट के लिए कपड़ा लगा 2x, यानी 200 मीटर कपड़ा लगा। आगे आ गया, चलो आगे। क्वेश्चन नंबर 8। हिरणों के एक झुंड का आधा भाग मैदान में चर रहा है, शेष का 3/4 पड़ोस में खेल कूद कर रहा है। शेष बच्चे 9 एक तालाब में पानी पी रहे हैं। तो झुंड में हिरणों की संख्या निकालो। और एक बड़ा जोरदार सवाल है, जरा निकालते हैं। झुंड मान लिया हिरणों की संख्या कितनी है, बस सबसे पहले x मान लेते हैं। आधा तो क्या कर रहा है, घास में मैदान चल रहा है। शेष का 3/4, तो शेष यानी फिर आधा, तो फिर आधे का 3/4 यानी कि 3/4। फिर कौन सा, शेष बचे 9, तो 9 लिख दिए। नहीं, ये बात है, यहां पे खास बात है। ये 9 जो है ना, ये शेष बचे 9, तो यहां आ जाएगा कुल संख्या। ये बात है। इनमें से ये तो बात है, इनमें से ये पूरी संख्या है ना बच्चों, इसको x माइनस करोगे बराबर 9 आएगा। ये है इक्वेशन, शेष बचे 9, बस ये आया। देखो, माना कि हिरणों की संख्या x, तो एक तो वो मैदान में चल रहे जो तो ये, और वो खेल कूद कर रहे जो ये। अब फॉर्मूला बचे जो ये, कुल संख्या में से इनको माइनस कर दीजिए। अब करो सॉल्व। ये बीच में प्लस है, लघुत्तम ले लो, नहीं ले तो कोई बात नहीं, अलग अलग पर खोल दिया, सबको खोल दिया। ये माइनस बार था, अंदर भी माइनस हो गया। लघुत्तम ले लिया 8, ये 8x माइनस 4x माइनस 3x इज इक्वल टू 9। तो इसको जरा सोल्व किया, 8 में से 7 गया x, और 8 9 72, x बराबर 72। कितना बढ़िया, जबरदस्त सवाल है, बहुत ही सुंदर सवाल। बहुत ही सुंदर सवाल। मजा आया कि नहीं आया, ये बताओ, मजा आया कि नहीं आया? अब तो ऐसे कैसे भी क्वेश्चन आ जाए कर लोगे आप।
चलिए साहब 9वां नंबर का क्वेश्चन कर रहे हैं। दादाजी की आयु अपनी पोती की आयु की 10 गुनी है। वाह भाई, यानी पोती x है, दादाजी 10x। क्लियर। यदि उनकी आयु पोती की आयु से 54 वर्ष ज्यादा है, मान लीजिए पोती की आयु x, दादाजी की आयु 10x, फिर क्या कह रहा है, तो 10x माइनस 10x माइनस x इज इक्वल टू 54, 9x इज इक्वल टू 54, x बराबर 6 नम 54, 6। ये दादाजी, ये पोती, ये हो गया 6 पोती की उम्र हो गई और दादाजी 60 साल के। इजी क्वेश्चन। लास्ट, अब आपको समीकरणों में कोई सा भी सवाल आए कर लोगे ना, रटने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी। अमन की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। माना कि पुत्र की आयु x है तो अमन की होगी 3x। ठीक है। 10 वर्ष पहले उसकी आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी। सिंपल बात है, सबसे पहले तो होगा x किसकी, बेटे की, और अमन हो गया 3x। 10 वर्ष पहले यानी कि 3x माइनस 10, ये हो जाएगा x माइनस 10। तो पुत्र की आयु की 5 गुनी थी, तो पुत्र की आयु यानी कि 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 5x माइनस 10। ये फार्मूला कर दो सॉल्व। ये कर दो सॉल्व, करो सॉल्व। 3x माइनस 5x लाओ, इधर ये माइनस 50 प्लस का, ये प्लस का 10 हो गया, फिर माइनस 2x माइनस 40 दोनों प्लस हो गया, x बराबर 20। तो उसके अमन की आयु 60 साल। ओके ओके, प्रश्नावली हो गई, आगे पढ़ना है। समीकरणों को सरल रूप में बदलना सीखना है। ये उदाहरण नंबर 16, बिना किताब की हेल्प लिए करो सॉल्व। ये किताब के चक्कर में मत पढ़ना, क्योंकि इसमें थोड़ा लंबा मेथड है। अपने तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड टेक्निक है, अपनी टेक्निक तो एकदम सुपर फास्ट है। कैसा भी क्वेश्चन आ जाए अपन कर लेते हैं। चलिए करते हैं। ये एग्जाम्पल नंबर 16, क्या करो बताओ। मेरी टेक्निक देखो आप, सीधा यहां पर मैंने इसका एलसीएम ले लिया, देखो इधर वाले का लिया कि नहीं, तो ये आ गया 6 + 1 3 और ये था ही। अब अपने को कैंची गुणा कर लो चाहे तो 6x, ये ऊपर हो गया 6x + 4, इसको ले गया मैं 3 को इधर, तो x माइनस 3, 3 आ गया नीचे, इसे काटा ये नीचे, तो ये बच गया x माइनस 3/2। ठीक है, यहां तक मेरी गाड़ी पहुंच गई। फिर कर लो कैंची गुणा, ये हो गया 12x + 8, ये x माइनस 3। फिर करो पक्षांतरण, 11x माइनस 3 माइनस 8, तो x इज इक्वल टू माइनस 11/11, x इज इक्वल टू -1। देखी मेरी टेक्निक, वापस देखो, बहुत इजी टेक्निक। ये मैंने इसका लघुत्तम लिया था, तो ये एक के नीचे एक ही होता, तो मान लो इसको, तो ये डायरेक्ट 3 से गुणा हो गया। बस यही तो खास है, बस इतना सा सीखने वाला है। ऊपर 6x + 4, ये मैं 3 उधर ले गया, तो ये हो जाएगा, ये ऊपर 3 से ये कट गया कैंची गुणा करके, तो ये आ गया। अब मैं इसको वापस से चाहूँ तो, या दोनों को कैंची गुणा भी कर सकता हूँ आप चाहो तो, पर मैंने इसको हल्का करने के हिसाब से थोड़ा काट दिया, थोड़ा सा छोटा हो गया, मैं इधर उधर ला सकता था दोनों को। कैसे भी करोगे क्वेश्चन का आंसर सही आना चाहिए, चिंता मत किया करो, रटने की कोई जरूरत नहीं है, आपके मन से करो, आंसर आना चाहिए। फिर देखो ऐसे किया, अब देखो आंसर मिलाओ, आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, देखो जरा आंसर आया x इज इक्वल टू -1।
जांच भी कर सकते हो, इसको वैल्यू रख के वैल्यू निकाल लो। जांच कभी एग्जाम में आ जावे कि दोनों को जो है आप वैल्यू रख के चेक करो। एग्जाम्पल नंबर आ जाइए 17। फिर कीजिए सवाल, फिर कीजिए। इसमें इन्होंने क्या किया, वैसे डायरेक्ट अपन कर सकते। देखो इसमें क्या किया ना, इन्होंने क्या किया, राइट हैंड साइड ने लेफ्ट हैंड साइड को अलग अलग सॉल्व किया, फिर इक्वल टू किया। अपन डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, अपन डायरेक्ट भी कर सकते हैं। चलो आ जाओ, डायरेक्ट करते हैं अपन। तो ये मेरा सवाल है, उतारने में गलती मत करना, माइनस प्लस की गलतियां मत करना। 5x माइनस, ये मैंने खोल दिया, माइनस का 4 है, ये प्लस 14 हो गया। ये आ गया 6x माइनस 2, इसको खोल दिया, प्लस 7/2 बराबर है, बराबर x इधर लाओ, बाकी संख्या उधर लाओ। तो ये तो हो गया 5x, तो ये बन गया x, 5x माइनस 4x, और 6x को मैं वहां से ले आया। फिर ये -2 प्लस 7/2, -14 भी ले गया उधर। बस ये बन गया माइनस का 5x, इसको मैंने लघुत्तम ले लिया 2, ये 4, ये 7 का 7, और ये 2 7 14 दूनी 28। करो सोल्व, 28 और 4 32, माइनस का प्लस का 7 इक्वल टू ये बन गया -25/2। यहाँ है माइनस का 5x, माइनस माइनस हो गया प्लस। अब बना लो, तो x बराबर हो गया 25/2, नीचे चला गया 5, 5 कट गया, आंसर आ गया 5/2। ये आंसर आया कि नहीं आया? फिर देखो कितना सुंदर और कितना सरल तरीके से सॉल्व कर दिया। कर दिया कि नहीं किया? आंसर आया कि नहीं आया? आ गया। अब पढ़ी है प्रश्नावली 2.5 के कितने सवाल हैं? 10 सवाल है। तो 6 सवाल तो मैं कर लूंगा आपके लिए, बाकी के 3 सवाल आप करोगे, पक्का वादा? शुरू के 6 सवाल तैयार? प्रश्नावली 2.5 एकदम रेडी है? चलो क्वेश्चन नंबर 1, x अपॉन 2 -1/5 दिस। अपने क्या करने का, x को इधर ले जाने का, इसको इधर ले जाने का। लाए, ये इसको इधर लिया, इसको इधर लिया। माइनस प्लस का ध्यान रखना, 1/5 उधर गया, माइनस का था प्लस बन गया। ये लघुत्तम ले लिया, 2 का 6 ले लिया। यहाँ ये आ गया 3x माइनस 2x, ये 20 लघुत्तम लिया, ये 5 + 4। ठीक है, गलती तो नहीं है। ये हो गया x/6, ये हो गया 9/20। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक पहुँच गए? बस फिर तो इजी है, x बराबर 6 × 9/20। काटो, उत्तर आ जाएगा 27/10। पहला सवाल, वेरी इजी क्वेश्चन। लघुत्तम लेने का टेक्निक आता है कि नहीं आता? नहीं तो सीखो, करते जाओ, प्रैक्टिस, आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, n/2, ये सीधा लघुत्तम ले लो। 2, 4 और 6 में लघुत्तम आएगा 12। प्रैक्टिस से वैसे मालूम चल जाता है, निकालना हो तो निकालना भी आता है, पर अभी कोई प्रैक्टिस करो तो ऐसा दिख जाएगा, हाँ 4, 8 ऐसे मालूम चल जाएगा। नहीं तो निकालना आता है कि नहीं आता पता नहीं। 2, 4, 6, फिर 2 का लगाओ, 1 बार गया, 2 बार गया, 3 बार गया, फिर 2 दूनी 4, 4 तिया 12, ऐसे भी कर सकते हो। लघुत्तम निकालने का टेक्निक नहीं हो तो पुरानी वाली क्लास में पढ़ना है बच्चों। लघुत्तम निकाल लिया, जब 12 नीचे आया तो 2 छंग 12, ऊपर 6 n हो गया। यहाँ 4 तिया 12, तो 3 तरी 9। यहाँ 6 दू 12, तो 5 दूनी 10। ये गलतियां मत करना, माइनस प्लस ये सब टेक्निक है। कितना हो गया? तो ये बन गया, प्लस को जोड़ो, 6n और 10n 16n, माइनस का 9n, और ये 21 × 12, ये मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई। यहाँ तक पहुँच गए
क्या बचा 7n बराबर 21 इंटू 12। अभी मैंने गुणा नहीं किया है क्योंकि मुझे पता कहीं कटेगा, 21 और 12 को गुणा नहीं किया है। तो फिर ये आ गया n बराबर ये 21 बटा 12, नीचे 7 आ गया, 7 को इससे काटा 3, तो 3 बार 36। देखो आया क्वेश्चन, वापस देखो, देखते जाओ। क्वेश्चन नंबर आ जाओ 3 पे। x प्लस 7 माइनस 8x, दिस 17/6 माइनस x को एक तरफ कर दे, ये कर देते x माइनस दिस, तो ये इसको 5x को इधर लाया तो प्लस बन गया, ये 17/6 इसको ले गया तो ये प्लस का माइनस बन गया। ठीक है, लघुत्तम ले लिया 6, उधर भी लघुत्तम ले लिया 6, ये बन गया 6x माइनस ये 3 दूनी 6 तो 8 दूनी 16 और 2 तिया 6 तो 5 तिया 15 और ये 17 और ये 7 छंग 42। प्लस प्लस को जोड़ दिया 21x माइनस 16x, ये बन गया माइनस 25/6, ये बन गया 5x प्लस का, ये माइनस 25/6, ये 6 को इधर ले गए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इसको इधर ले गए तो 6 से 6 कट गया, नीचे से नीचे भी कट सकता है, डायरेक्ट अगर नीचे से नीचे भी काट सकते हो। 5x बराबर 25, x बराबर 25/5 माइनस का, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब करना तो पड़ेगा बच्चों, प्रैक्टिस। ये लघुत्तम लेना, ये जोड़ बाकी करना, ये आना जरूरी है बच्चों। चलो सवाल नंबर 4 करो, सीधा कैंची गुणा कर दो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वज्र गुणन, इसको इससे और इसको इससे, ये हो गया 5x में दिस और ये दोनों को सॉल्व कर दिया, फिर x को एक तरफ ले लिया, संख्या उधर ले गए, ये माइनस का प्लस बन गया, तो ये 2x बराबर ये हो गया 16, x बराबर 8। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 5, डरना नहीं है, ये भी अच्छा सवाल है, डरना नहीं है। दोनों तरफ मैंने लघुत्तम ले लिया सीधे ही 12, तो ये 4 तिया 12, पूरी संख्या को मैंने 3 से गुणा कर दिया, पूरी संख्या को मैंने 3 से गुणा कर दिया, यहाँ पूरी संख्या को -4 से गुणा कर दिया, और ये 2 और ये माइनस। ये एक बार शांति से समझ लो, शांति से समझ लो इसको, वीडियो को पॉज करके एक बार लिख लो। अब इसको सॉल्व कर लो, 90 -6 -80 माइनस का 12, ये माइनस का 12, हाँ ये जरा ये अंदर का प्लस का था, तो जब गुणा किया तो माइनस बन गया। बहुत छोटी छोटी बातें हैं, बहुत छोटी छोटी। फिर ये ऊपर देखो 90 -80 बन गया, ये माइनस का 18 हो गया नीचे, अब ये संख्या आ गई। अब करो, जहां काटना है काटो, क्रॉस गुणा करो, ये मैंने इसको ऐसे किया, ये 12 को इधर ले गया, 3 चौक 12, फिर ये मेरा बन गया 8 - 12t। अब मेरे पास और सरल आ गया, अब मैं t को इधर ले आया 12t को, तो 13t बराबर 26 और t बराबर 2। रटने की कोई जरूरत नहीं है, सारा कैलकुलेशन का खेल है। लास्ट क्वेश्चन है क्या? छठा? लास्ट है। चलो लास्ट क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद तो तुम करने वाले हो ना। सीधा लघुत्तम ले लिया 2, तो ये बन गया 2m, ये -12, ये ब्रैकेट अभी मैंने खोला नहीं है, ये बस यही तो चीजें सीखने की है। ये माइनस है, ये ब्रैकेट अभी मैंने खोला नहीं है, बच्चों गलती मत कर देना, क्योंकि ये पूरी संख्या है।
इसके इधर माइनस है, सिमिलरली यहां माइनस है, ये ब्रैकेट बंद करो पहले, फिर देखो आप 2m माइनस एम प्लस का 1, 3 माइनस एम प्लस का 2, बस ये है खास बात। देखो कितना दिमाग की बात है। अब तो इजी है, बस यहां तक पहुंच गए। करो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, कैंची गुणा वज्र गुणन कर लो। 3m प्लस 3 10m माइनस दी, फिर m इधर ले आओ, संख्या उधर ले जाओ, 5m बराबर 10 और m बराबर 7/5। आ गया उत्तर। तो आज की पढ़ाई यही खत्म कर रहा हूं, और अब अगला जो सेशन होगा लास्ट वाला, उसमें आपको ये तीनों क्वेश्चन भी करवाऊंगा। चेक करना कि तुमने सही किया कि नहीं किया, लेकिन तुम पहले से ट्राई करना। फिर ये करके लास्ट में प्रश्नावली 2.6 के सारे सवाल करेंगे और अपना चैप्टर अगले वाले वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। ओके, मजा आया कुछ आज? ठीक है, प्रैक्टिस करोगे? ओके।